हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। सारी वीडियो एक ही में नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने वीडियो को दो भागों में बांट दिया है। तो ये मंदिर के बाहर जो होता है सारा नज़ारा, मैं वो आज आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये था मंदिर के बाहर का नज़ारा। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा और कमेंट छोड़ के जाइएगा। तो ये है वहाँ की कुछ दुकानें जो कि प्रॉपर तरीके से वहाँ के मंदिरों में चढ़ाई जाती है। ये उसकी दुकान है। बहुत ही मुश्किल से मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए शूट की हुई है। तो पहले तो कोई कैमरे पे आने के लिए रेडी नहीं था, बहुत मुश्किल से मैंने सबको समझाया है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ के मिट्टी के दिए में ये घी है। ये प्योर घी है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर ऐसे ही बाती, लंबी वाली बाती डाल के उसमें घी डाल के रखते हैं प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए कोई दिया बाती घर से नहीं ले आया तो वो यहाँ मंदिर से खरीद के दिया बाती जला ले। और ये धूप है और साथ में इसके ऊपर इन्होंने कपूर भी रखा है ताकि धूप भी अच्छे से जल जाए और कपूर भी अच्छे से जल जाए। तो ऐसा मैंने ऐसा पढ़ा तो नहीं है, पर लोगों के मुंह से सुना है कि अगरबत्ती से ज़्यादा शुद्ध धूप होता है, क्योंकि धूप में लकड़ियाँ नहीं होती हैं। और लकड़ी को कभी भी बोलते हैं कि जो धूप होता है ये बाँस की लकड़ी से बना होता है, सॉरी, जो अगरबत्ती होता है ये बाँस की लकड़ी से बना होता है। और बाँस को कभी भी पूजा में नहीं जलाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। ना कहीं पढ़ा है ना कहीं देखा है, तो ये लोगों के मुंह से सुना है। इसी कारणवश अगरबत्ती को नहीं जलाया जाता है। तो ये रहा मंदिर के बाहर का पूरा ओवरव्यू, और आपको मैं पूरी तरीके से दिखाने और समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि अगर आप वाराणसी मतलब बनारस से दूर रहते हैं तो वही घर बैठे हुए यहाँ के मंदिर के दर्शनों का आप लाभ प्राप्त कर सके। तो यहाँ दो कपल आए हुए हैं, एक उनके साथ में बच्चा भी है। तो इन्होंने नया नया जुपिटर खरीदा है, तो वो इसकी पूजा कराने यहाँ पे आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ की ये भी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि हमारे यहाँ, आपके यहाँ होता है कि नहीं, पर हमारे यहाँ जब भी कोई नया वस्तु या नई गाड़ी या नया कोई भी, यहाँ तक कि हमारे यहाँ नया कढ़ाई, प्लेट, थाली भी आता है, तभी उसकी आदमी कुछ मीठा बना के या कुछ करके उसकी पूजा करता है। तो ये रहा, शाम हो गई है, रात होने वाली है। और ये वही पोखरा है जो मैं आपको दिखा रही थी। ये दुर्गा जी का दुर्गा कुंड है, और इसमें बोलते हैं बहुत बड़े बड़े कछुए हैं। एक कछुआ तो एक बार एक इंसान बच्चे को खा भी गया था, ऐसा बोलते हैं लोग। मैंने देखा तो नहीं है, ना ही मुझे कोई कछुआ दिखा, पर हाँ मुझे बहुत सारे लोग यहाँ दाना खिलाते हुए दिखे। वो आटा का दाना खिला रहे थे, ऊपर से ही फेंक रहे थे और वो अंदर पानी में डाल रहे थे। तो ये रहे कुछ तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने सुनी है लोगों से, वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप आना चाहते हैं तो एक बार, ये मंदिर पड़ता है जो शहर है उसके बीचों बीच में। तो एक बार आप जब कैंट रेलवे स्टेशन पे उतरे, तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको ये पूरा टूर मिल जाएगा। एक ही मंदिर के पास में ये सारी मंदिरें हैं। तो जब भी आप दुर्गा कुंड दर्शन करने आए तो इन मंदिरों के भी दर्शन करें। तो गणपति जी को तो मैंने कल की वीडियो में ही आपको दिखाया था कि उनकी कितनी ही विशालकाय मूर्ति है। और ये रहे यहाँ के राधा कृष्ण, इनकी भी बहुत ही प्यारी सी मंदिर बनी हुई थी। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, पर हाँ छोटी सी मंदिर बनी हुई थी हमारे राधा कृष्ण की। तो ये उनकी प्रतिमा लगी हुई है। तो कुछ आरतियाँ थी, कुछ गाने थे जो बज रहे थे। मैंने वहाँ के पंडितों लोगों से भी बात किया, पर वो बातें मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ बहुत सारे गाने बज रहे थे, भजन बज रहा था, मंगल गान बज रहा था और बहुत सारा शोर शराबा था। इस वजह से कॉपीराइट के चलते मैंने वो सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं किया। तो ये है दुर्गा जी की प्रतिमा, जो कि बहुत ही छोटी सी है। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने जीवन में इतनी सुंदर प्रतिमा कभी माता की नहीं देखी है। ये इतनी सुंदर प्रतिमा थी, साइज इनकी बहुत ही छोटी थी, पर ये इतनी सुंदर थी कि मन को एक बार देखो तो ऐसा लगता था कि सच में ये मुझे देख रही हैं और मैं इनको देख रही हूँ। और ये यहाँ के महादेव जी हैं, इनका भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और ऐसा मैंने देखा है, जहाँ जहाँ मंदिर होती है माता की, वहाँ शंकर भगवान ज़रूर होते हैं। आई थिंक इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा, और मैं जल्द ही ये कारण पता करके आपको बताऊँगी। और ये हैं यहाँ के विष्णु जी हैं कि कौन है, मैं इनको ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। और ये इधर गणेश जी की है, और ये ब्रास की मूर्तियाँ हैं पूरी प्रॉपर तरीके से, ये पंचधातु की मूर्तियाँ हैं। और इधर भी छोटे छोटे मूर्तियाँ लगी हुई हैं।
और ये बहुत बड़ा यहाँ पीपल का पेड़ है और बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। आप इसकी जड़ें देख सकती हैं, बहुत सारा पीपल का पेड़ है यहाँ पे मोटा सा। और ये है 9 ग्रह जो कि कहते हैं कि ग्रह परेशान करते हैं लोगों को और तो पीपल की पूजा करनी चाहिए। तो ये सारे ग्रह यहीं पे मौजूद हैं। और ये हैं हनुमान जी की मूर्ति जो कि मार्बल की है और ये इतनी प्यारी और इतनी सुंदर मूर्ति है कि मैंने तो इनको रिशूट करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट बैठ के उनको देखा था तसल्ली से। और ये एक किनारे कोने में लगे हुए हैं, तो इसलिए मैंने उनको बहुत ही प्यार से और बहुत ही मतलब समय दे के मैंने उनको देखा था। इतनी प्यारी प्रतिमा थी हनुमान जी की। और ये कोई दूसरा भाई हैं जो अपनी गाड़ी की पूजा करवाने आए हैं। तो मैं यहीं पे यही सारी चीज़ें आपको यहाँ की शोभा बढ़ाती है कि लोग कोई भी छोटा छोटा सामान खरीदते हैं तो उसे भी एक पूजा के दरवाजे मतलब एक पूजा का केंद्र ही मानते हैं। बिना भगवान का आशीर्वाद लिए हुए वो अपनी मतलब कोई भी सवारी को स्टार्ट नहीं करते हैं, ना ही घर का कोई काम करते हैं। हमारे यहाँ तो मंदिर भी आने से पहले लोग हमारे यहाँ तो मंदिर आने के बाद भी लोग नहा के अच्छे से तैयार होके ही आते हैं। तो यही तक थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आप बताइएगा और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और क्या आपको देखना है कमेंट करके बताते रहिएगा। तो यही तक थी आज की वीडियो। थैंक यू।